श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 44। आज के प्रवचन का विषय है प्रथम अध्याय का पुष्पिका वाक्य। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। ओम तत्सत् इति गीता शास्त्र के इस वाक्य को संकल्प वाक्य या पुष्पिका वाक्य कहते हैं। ओम यह परमात्मा का नाम है। गीता जी का अध्ययन एवं अध्यापन करने वालों के जीवन में कोई भी विघ्न न आए, इसलिए सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के इस ओंकार नाम का उच्चारण करते हैं। शास्त्रारंभ में अथवा किसी भी धार्मिक कार्य के प्रारंभ में, मध्य में एवं समापन में परमात्मा का नाम लिया जाता है। यह हमारी आर्य संस्कृति एवं सनातन आचार्य परंपरा है। ओम मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रार्थ्यन्ते। तत्का अर्थ है कि यह हमारा कार्य ईश्वर के श्री चरणों पर समर्पित होवे। इस कार्य से परमात्मा प्रसन्न होवे। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण गीता जी के माध्यम से शाश्वत परमात्मा के अन्वेषण में लगे। मैं सदैव परमात्मा का अनुसंधान करता रहूं। अम्ब त्वाम अनुसंधामि, इतना सामर्थ्य मिले, ये तत् शब्द का अर्थ है। ओम तत्। सत का अर्थ है कि यह हमारा कार्य अविनाशी फल प्रदायक होवे। अमृत स्वरूप ईश्वर के लिए किया गया कार्य अमर फल प्रदायक हो जाता है और नश्वर संसार के लिए किया गया कार्य नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रत्येक कार्य ईश्वरार्पण बुद्धि से ही करना चाहिए। ओम तत्सत् इति इसका अर्थ है अध्ययन और अध्यापन रूपी कर्म के द्वारा मैं अपने जीवन को परमात्मा स्वरूप बनाऊं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीतासु यह बहुवचन आदरार्थी है। श्री गीता जी मोक्ष प्रदायक शास्त्र है, अतः महान है। श्रीमत जो श्री संपन्न है, समस्त सौंदर्य का जो महामेरु है, जो यश श्री औदार्य ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इन 6 गुणों से संपन्न है। भगवत, भ माने परमात्मा, ग माने गमन यात्रा करना, व माने स्वीकार करना और त माने भवसागर से तर जाना। श्रीमद् भगवद गीता के पास साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी पुरुष आकर जब इसे वरण करता है, स्वीकार करता है, तब वह निश्चित ही इस भवसागर से पार हो जाता है। अर्जुन विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक और मोक्षत्व इन 4 साधनों से युक्त था। मोहग्रस्त अवस्था में भी उसका विवेक नष्ट नहीं हुआ। इसलिए तो वह भगवान का गीत
बड़ी ही सावधानी से सुन पाया है। गीता गीता यह भगवान के हृदय से निकला हुआ गीत है। गीता में हृदयम पार्थ, यह गीता अधिकारी व्यक्ति को समक्ष उपस्थित देखकर स्वयं ही भगवान के हृदय से बाहर निकल पड़ी है। भगवान ने मुंह खोला और छलक कर बाहर पड़ी। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिसृता, ऐसा लिखा है कि यहाँ पर गीता स्वयं ही बाहर आई है, उसे निकालना नहीं पड़ा। यह इसमें विशेषता है। पद्मनाभ ब्रह्मा जी तो भगवान की नाभि से निकले हैं और वेद निकला ब्रह्मा जी के मुंह से। अब यह परंपरा ऐसी हुई है कि नाभि का बेटा कमल, कमल का बेटा ब्रह्मा और ब्रह्मा का बेटा हुआ वेद, किंतु यह गीता तो स्वयं ही भगवान के मुंह से निकली है, इसलिए महान है। आनंद की परम सीमा वृंदावन में जो महाराज हुआ है, उस समय बांसुरी बजाकर कन्हैया ने गोपियों को मोहित कर परमानंद में स्थित किया था और यहाँ पर मोह में स्थित अर्जुन को गीता सुनाकर परमानंद में स्थित किया है। श्री कृष्ण के मुंह से बांसुरी की ध्वनि और गीता, ये दो चीजें निकली हैं। रात के मध्याह्न में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला की थी और जीवन के यौवन में, दिन के मध्याह्न में, युद्ध के मध्य में और मन एवं बुद्धि की द्विधा में भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। रासलीला एवं गीता, इन दोनों का प्रयोजन एक ही है, लेकिन दोनों के अधिकारी भिन्न भिन्न हैं। उपनिषत्सु, यह गीता वेदों में स्थित सैकड़ों उपनिषदों का सार है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद गाय है। श्री कृष्ण दूध दोहने वाला गोपाल है, पार्थ वत्स है और गीतामृत परम पवित्र दूध है। ब्रह्म विद्यायाम, यह विद्या परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली है। यह समस्त विद्या का राजा है। यह राजगुह्य है, पवित्र है, उत्तम है और प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली है। जीव को अज्ञानांधकार से मुक्त करने वाली है। योग शास्त्र, इसका अर्थ है, योग का अर्थ है जोड़ना और योग का अर्थ है तोड़ना। योग का जोड़ना और तोड़ना, ऐसे दो प्रकार के अर्थ होते हैं। यह असत संसार से बंधे हुए जीव का ममत्व तोड़ता है और परमात्मा से आत्मी संबंध जोड़ता है। संसार से तोड़ता है और परमात्मा से जोड़ता है, इसलिए ये गीता योग शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवाद का अर्थ है, यह गुरु शिष्य का संवाद है। विवाद वह है जो दो मूर्खों के बीच होता है। विवाद में दोनों बोलते हैं लेकिन पहुंचते कहीं पर भी नहीं, जिसका फल मात्र दुख ही है। वाद वह है जो दो विद्वानों के बीच घटता है, इसमें दोनों को बोलना पड़ता है, जिसका फल है किसी निर्णय पर पहुंचना। संवाद यह गुरु और शिष्य दोनों में होता है। इसमें गुरु बोलते हैं और शिष्य सुनता है और इस संवाद का फल है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति और उससे परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, जो अर्जुन को हुआ है। अर्जुन को हुआ है ना ब्रह्म का साक्षात्कार। इस प्रकार अर्जुन विषाद योगो नाम, इसका अर्थ है प्रथम अध्याय में अर्जुन को हुए विषाद का गान किया गया है। प्रथम अध्याय में केवल अर्जुन के विषाद का ही गान हुआ है, उसको भी योग ही कहा है। विषाद का अर्थ है दुख। किसी भी कार्य को सफल बनाने में मनुष्य जब स्वयं को असमर्थ अनुभव करता है, तब उसमें जिस भाव का अभ्युदय होता है उसी का नाम दुख है।
मनुष्य सदैव अपने अहंकार एवं अज्ञान के कारण दुख से पीड़ित ही रहता है, किंतु अर्जुन सौभाग्यशाली है कि उसका दुख भी सार्थक हो गया, क्योंकि उसने वह श्री कृष्ण को बता दिया और किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर प्रभु के सामने बैठ गया। भक्त की तरफ भगवान की पीठ होगी तो उसे दुखी होना ही पड़ेगा, अतः सन्मुख आकर बैठ जाओ। और अर्जुन भगवान के सन्मुख आकर के बैठे। अब थोड़े ही समय में खिल उठेंगे। भगवान के सम्मुख बैठने वाले से, भगवान के सन्मुख बैठने वाला रो ही नहीं सकता। अर्जुन भगवान के श्री चरणों पर अपना सर्वस्व समर्पित कर पूर्णतः रिक्त होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में बैठ गए और अश्रुरूपी जल के द्वारा उनके पाद प्रक्षालन किए। अर्जुन का जो विषाद है मानो वही उसका पुत्र है, और भगवान की वाणी जो है वह माने कन्या है। अर्जुन का पुत्र और भगवान की कन्या, इन दोनों का हुआ विवाह। उनमें जो कन्या उत्पन्न हुई वही है यह लोगों को पवित्र करने वाली पावन गीता। पार्थ पुत्रो विषादोषी वाक्कन्या परमात्मनः ताभ्याम उभाभ्याम वै जाता सा गीता लोक पावनी। अर्जुन एक हंसते हुए परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा के समक्ष रोए, अतः उनका विषाद भी भक्ति हो गया। बिना रोए प्रभु का दर्शन असंभव ही है। गुरु के समक्ष रोने से जन्म जन्म का यह अहंकार ही अश्रु बनकर आंखों के द्वारा बाहर आ जाता है। यह अहंकार ही तो प्रभु को हृदय में बैठाने में बाधक है। अतः अर्जुन समर्थ होकर भी खूब रोए। रोना कोई कमजोरी का ही लक्षण नहीं है, समर्थ भी रोते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि कमजोर अपने क्षुद्र स्वार्थ की परिपूर्ति के लिए संसार के समक्ष रोता है, और समर्थ व्यक्ति दिव्य स्वार्थ परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रभु के समक्ष रोता है। अर्जुन भगवान के समक्ष रोया है, अतः यह दुख भी विषाद योग बन गया। अर्जुन ने रोने के लिए योग्य स्थान, योग्य समय और योग्य व्यक्ति का आश्रय चुना, इसलिए उसके जीवन में विषाद योग के बाद प्रसाद योग आया है। विषाद योग के बाद अब आने वाले सब अध्याय प्रसाद योग ही हैं। अर्जुन के विषाद ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है। उनके विषाद का फल ही यह गीता शास्त्र है, और धृतराष्ट्र की भी बड़ी कृपा है कि उसके कारण संजय इस पावन संवाद को व्यास जी की कृपा से पकड़ पाए। दोनों को धन्यवाद। प्रथमोध्याय, इस प्रकार ये 18 अध्यायों में से प्रथम अध्याय परिपूर्ण होता है। इस अध्याय में एक ही परम सत्य ने जगत कल्याण के लिए अर्जुन और श्री कृष्ण ये दो रूप धारण किए हैं। सत्यमेकम द्विधा स्थितम, जिज्ञासा की उपाधि से युक्त ब्रह्म चैतन्य अर्जुन है, और उपदेश से युक्त ब्रह्म चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य है। एक ही चैतन्य दो भागों में विभक्त होकर के यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। अब हम ही उनका आनंद लेंगे। इस प्रकार गीता जी का पुष्प वाक्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इस अध्याय के श्रवण का फल यह है कि यह अध्याय जब मनुष्य सुनता है तो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विषाद से
वह मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में परमार्थ का दिव्य मार्ग खुल जाता है। इस प्रकार ये प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। यह प्रथम पुष्प भगवान श्री कृष्ण एवं अपनी गुरु परंपरा के श्री चरणों पर समर्पित करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय महाकाल। अब अग्रिम भाग से द्वितीय अध्याय की शुरुआत होगी। ओम तत्सत।